हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे बीइंग के यूजेस बहुत आसान तरीके से। बीइंग का मतलब होता है होना, रहना या बिहेव करना, और ये अलग अलग सिचुएशन में यूज होता है। सबसे पहला यूज है बीइंग का एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव मतलब किसी की क्वालिटी, मूड या बिहेवियर बताने वाला शब्द। जब हम किसी की टेम्पररी कंडीशन, मूड या बिहेवियर डिस्क्राइब करते हैं तो बीइंग के साथ एडजेक्टिव का यूज होता है। इसका मतलब है उस वक्त वो वैसा बिहेव कर रहा है या ऐसी स्थिति में है। फॉर एग्जाम्पल, तुम बदतमीजी कर रहे हो। तुम बदतमीजी कर रहे हो यानी अभी तुम रूड बिहेव कर रहे हो, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर बीइंग रूड। यू आर बीइंग रूड। वैसे ही वो मददगार बन रहा है। वो मददगार बन रहा है। ही इज़ बीइंग हेल्पफुल। ही इज़ बीइंग हेल्पफुल। वे आलसी बने हुए हैं। वे आलसी बने हुए हैं। दे आर बीइंग लेजी। दे आर बीइंग लेजी। तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। यू आर बीइंग सिली। यू आर बीइंग सिली। गाइस, बीइंग के साथ एडजेक्टिव हमेशा टेम्पररी बिहेवियर ये स्थिति दिखाता है। जैसे वो रूड बिहेव कर रहा है, ही इज़ बीइंग रूड। ही इज़ बीइंग रूड। लेकिन अगर हमें परमानेंट नेचर बताना हो तो इज़ आर के साथ एडजेक्टिव का यूज़ करें। जैसे वो रूड है मतलब वो हमेशा से रूड है, यानी ये उसका परमानेंट नेचर है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ रूड। ही इज़ रूड। वैसे ही वे लोग ईमानदार है। वे लोग ईमानदार है। दे आर ऑनेस्ट। दे आर ऑनेस्ट। उसका भाई घमंडी है। उसका भाई घमंडी है। हर ब्रदर इज एरोगेंट। हर ब्रदर इज एरोगेंट। वो बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान है। शी इज इंटेलिजेंट। शी इज इंटेलिजेंट। सो गाइस, इज और आर के साथ एडजेक्टिव परमानेंट बिहेवियर को दिखाता है, जबकि बीइंग के साथ एडजेक्टिव हमेशा टेम्पररी बिहेवियर और मूड को हाईलाइट करता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं बीइंग का यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। इसका यूज़ तब होता है जब काम चल रहा हो और हम जिस पर एक्शन हो रही हो उस पर फोकस करते हैं, ना कि जो एक्शन करता है उस पर। बीइंग के सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं बल्कि जिस पर काम हुआ वो होता है। जैसे कमरा साफ किया जा रहा है। कमरा साफ किया जा रहा है। यहाँ किसने कमरा साफ किया इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जिस पर सफाई का काम हुआ वो इम्पोर्टेंट होता है, जो है कमरा। तो हमारा इंग्लिश सेंटेंस होगा द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। द रूम इज बीइंग क्लीन। तो ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है कंटिन्यूअस पैसिव सेंटेंस, जिसमें हम बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव सेंटेंस की, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी जिस पर काम होता है, फिर इज या आर सब्जेक्ट के हिसाब से। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो यूज करे इज और प्लूरल के लिए यूज होगा आर। फिर आती है बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर का मतलब होता है काम अभी चल रहा है। जैसे काम किया जा रहा है। काम किया जा रहा है। द वर्क इज बीइंग डन। द वर्क इज बीइंग डन। सड़क की मरम्मत की जा रही है। सड़क की मरम्मत की जा रही है। द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। एक गाना गाया जा रहा है। एक गाना गाया जा रहा है। अ सॉन्ग इज बीइंग संग। अ सॉन्ग इज बीइंग संग। लेकिन जब हमें कहना हो कि काम पास्ट में चल रहा था, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट जिस पर काम हुआ था, फिर वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे कमरा साफ किया जा रहा था। कमरा साफ किया जा रहा था। द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड। द रूम वॉज बीइंग क्लीन। काम किया जा रहा था। काम किया जा रहा था। द वर्क वॉज बीइंग डन। द वर्क वॉज बीइंग डन। खाना बनाया जा रहा था। खाना बनाया जा रहा था। द फूड वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड। द फूड वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड। गाइज, ये तो हुआ बीइंग का यूज पैसिव वॉइस में।
चलिए अब देखते हैं बीइंग का यूज़ नाउन के साथ। जब हम किसी की पोजीशन, रोल या पहचान यानी आइडेंटिटी को दिखाना चाहते हैं, मतलब किसी व्यक्ति या चीज़ को एक रोल या नाउन के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे किसी को टीचर, स्टूडेंट, फ्रेंड, लीडर, गेस्ट बनकर होकर दिखाना, तब हम बीइंग के साथ नाउन का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे स्टूडेंट होकर रहना अच्छा लगता है, मुझे स्टूडेंट होकर रहना अच्छा लगता है। आई लाइक बीइंग अ स्टूडेंट, आई लाइक बीइंग अ स्टूडेंट। कैप्टन बनकर उसने टीम को गाइड किया, कैप्टन बनकर उसने टीम को गाइड किया। बीइंग द कैप्टन ही गाइडेड द टीम, बीइंग द कैप्टन ही गाइडेड द टीम। दोस्त बनकर मैंने उसकी मदद की, दोस्त बनकर मैंने उसकी मदद की। बीइंग अ फ्रेंड आई हेल्प्ड हिम, बीइंग अ फ्रेंड आई हेल्प्ड हिम। गाइस बस याद रखो, बीइंग के साथ नाउन मतलब बनकर, होकर या होने के नाते। चलिए अब देखते हैं बीइंग का यूज़ प्रीपोजिशन के साथ। गाइस जब फॉर, ऑफ, विदाउट जैसे प्रीपोजिशन आते हैं तो उनके बाद वर्ब हमेशा जेरेंड यानी आईएनजी फॉर्म में आता है, और अगर वर्ब बी है तो उसका जेरेंड होता है बीइंग। तो यहाँ बीइंग का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, फिर बी के फॉर्म्स एम, इज, आर, वॉज, वर, फिर आता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद बीइंग नाउन या एडजेक्टिव के साथ। यहाँ बीइंग का मतलब होता है किसी चीज़ के होने के कारण या होने की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे ईमानदार होने की वजह से सराहाया गया, उसे ईमानदार होने की वजह से सराहाया गया। ही वॉज प्रेज्ड फॉर बीइंग ऑनेस्ट, ही वॉज प्रेज्ड फॉर बीइंग ऑनेस्ट। उसे बेस्ट स्टूडेंट होने के लिए इनाम मिला, उसे बेस्ट स्टूडेंट होने के लिए इनाम मिला। शी वॉज रिवॉर्डेड फॉर बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट, शी वॉज रिवॉर्डेड फॉर बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट। मुझे इंडियन होने पर गर्व है, मुझे इंडियन होने पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। गाइस बहुत बार हम बीइंग के पहले विदाउट प्रीपोजिशन भी यूज़ करते हैं, तब विदाउट प्लस बीइंग का मतलब होता है बिना हुए या बिना बने। जैसे वो कमरे से निकल गया बिना किसी को पता चले, वो कमरे से निकल गया बिना किसी को पता चले। ही लेफ्ट द रूम विदाउट बीइंग नोटिस्ड, ही लेफ्ट द रूम विदाउट बीइंग नोटिस्ड। वैसे ही उसने काम पूरा कर लिया बिना कहे, उसने काम पूरा कर लिया बिना कहे। शी फिनिश्ड द वर्क विदाउट बीइंग आस्क्ड, शी फिनिश्ड द वर्क विदाउट बीइंग आस्क्ड। सो गाइस आज हमने सीखा कि बीइंग को एडजेक्टिव, नाउन, पैसिव और जेरेंड के साथ कैसे यूज़ करते हैं। बस याद रखें, बीइंग कॉन्फिडेंट, बीइंग पॉजिटिव, बीइंग कंसिस्टेंट ही सक्सेस की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।